हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बहुत देर बाद तुम लोग मुझे देख रहे होंगे और अभी अभी मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया हूँ। देख लो मुझे अच्छे से, देख लो, बहुत देर बाद देख रहे हो ना, अच्छे से देख लो। तो अभी अभी यूनिवर्सिटी से वापस आया हूँ। अभी कल मैंने ना एक अपने सब्सक्राइबर का कमेंट देखा था जिसमें उन्होंने पूछा था मुझे कि यार आप बना रहे हो वीडियोस, कोई हिंट दो, कुछ ऐसा ऐसा लिखा था। तो फिर मैंने सोचा यार एक बार जब इतना कोई पूछ रहा है तो उनको बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। जब कोई इतना सोच रहा है आपके बारे में तो ये वीडियो समझ लो फिर मैंने उन्हीं के लिए बनाई है। बाकी कोई इसका बनाने का मेरा अभी मूड भी नहीं था और मैं बनाता भी नहीं, पर उनके लिए मैंने ये वीडियो बना ली। मतलब आज की वीडियो उनके नाम पे है। तो देखो भाई, मेरे साथ ना बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में। मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है और मैं एमए कर रहा हूँ अब। तो कुछ पता नहीं चल रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं किश्तवाड़ कॉलेज में पढ़ूंगा। मैंने वो भी किया। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं एमए करूँगा, मैं वो भी कर रहा हूँ। तो ऐसा है ओवरऑल कि यार मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है और जो मैं नहीं सोचता हूँ वो हो जाता है। तो बस एमए कर रहा हूँ। हाथ भी चोटिल है, कैलिस्थेनिक्स छूट गया है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी भी हो सकती है, चांसेस है सर्जरी के, ठीक है। तो मतलब लाइफ कुछ टेढ़ी मेढ़ी चल रही है। कॉलेज मैंने सोचा था जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, यूनिवर्सिटी में पहला दिन होगा तो मैं बताऊँगा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यूनिवर्सिटी का वो सिस्टम दिखाऊँगा। हालांकि तुम देख रहे हो मतलब किश्तवाड़ में बहुत कम स्कोप है व्लॉगिंग का। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कॉन्टेंट है, ज़्यादा अच्छा मतलब माहौल भी है, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ व्लॉगिंग। मैं बस दूर रहना चाहता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे यार। असल में मैं ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं हूँ, पर मुझे बनना पड़ता है, समझ रहे हो। मैं इस व्लॉगिंग के चक्कर से पहले ना एक वो इंसान था जिसका प्राइवेट अकाउंट होता था, डीपी भी नहीं होती थी, कोई बायो नहीं होती थी, थोड़े से फॉलोअर्स अपने अपने पर्सनल वाले, समझ रहे हो, वैसे थे। फॉलोअर्स 50 की 50-60 फॉलोअर्स, 50-60 फॉलोइंग, बस मेरा उतना हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो शिफ्ट किया है ना कि व्लॉगिंग करना, ये करना, वो करना, और वो किस वजह से किया है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसको रहने दो। तो इस वजह से ना मेरी असलियत बाहर आ जाती है ना बार बार कि क्योंकि मैं असल में सोशल पर्सन नहीं हूँ, मैं प्राइवेट पर्सन हूँ जो अपनी चीज़ें अपने तक रखता है और ज़्यादा शेयर नहीं करता है, सबको नहीं बताता है। इस वजह से मैं अब समझ रहा हूँ कि मुझे दिक्कत क्यों आ रही है, बार बार मेरा मूड क्यों ख़राब हो जाता है। और जब मेरा मूड ख़राब होता है तब मैं व्लॉग्स नहीं बना पाता हूँ। तो बस यही है कि असल में मैं सोशल पर्सन नहीं हूँ, जिस वजह से इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। अब मैंने सोचा था जब मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा कि यूनिवर्सिटी का क्या हिसाब है। जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी गया उस दिन से अभी तक मतलब मैं पागल हो गया हूँ भाई। ये एमए मास्टर्स बहुत गंदी चीज़ है। मुझे लगा था मैं जाऊँगा और मैं मज़े करूँगा, मैं ऐश करूँगा, मैं घूमूंगा फिरूँगा, यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करूँगा। भाई कुत्तों की हालत हो गई है हमारी, कुत्तों की। सुबह 9:30 बजे से शाम के 3 बजे तक हमारी क्लासेस होती है और कभी कभी 4, और आधे घंटे का ब्रेक है इसके बीच में। तो समझ रहे, मतलब ऐसा स्केड्यूल हमारे स्कूल में भी नहीं था। इससे ज़्यादा मज़ा स्कूल में आ रहा था, मतलब इतना प्रेशर नहीं था, चिल थे। यहाँ पर प्रेशर फील हो रहा है कि भाई करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गए। तो बस वही चीज़ें हैं कि अब प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ जाती हैं, समझ रहे हो ना। फेल होना मुझे पसंद नहीं है। ऊपर वाला ऐसा ना करे कभी मैं फ़ेल हो जाऊं, और फेल हो जाऊंगा फिर मेरे को ज़्यादा दिमाग में वो चीज़ चलेगी। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया से ही दूर रहूं, ठीक है। तो क्योंकि सोशल मीडिया का क्या है, अभी बंद कर दूंगा, 5 साल बाद खोल लूँगा फिर से, 10 साल बाद खोल लूँगा फिर से, 20 साल बाद खोल लूँगा फिर से, वो चल जाएगा। पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो इसलिए है ना। लाइफ का अब उस फेज़ में घुस चुके हैं हम लोग, मैं और मेरे दोस्त या जो भी मेरे बैचमेट्स हैं, जहाँ पर सोचना पड़ रहा है अब कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, नौकरी कब लगेगी, समझ रहे हो। तो मैंने कभी भी फ्यूचर नहीं देखा है सोशल मीडिया पे। मतलब तुमने भी देखा होगा मैं बहुत इनकंसिस्टेंट पर्सन हूँ जो एक वीडियो डालेगा फिर 2 महीने बाद वीडियो डालता हूँ, और कभी कभी एक साथ 1, 2, 3, 4 डालते, जब जोश चढ़ जाता है तब ऐसे डालता हूँ, और जब नहीं तो फिर राम भरोसे। तो मैंने कभी भी सोशल मीडिया को अपना वो नहीं समझा है, कभी भी नहीं।
जब से मैंने शुरू किया है तब से अभी तक मैंने सोशल मीडिया को अपना मेन करियर नहीं चूज किया है, ठीक है। जिसको लगता होगा बड़े लोगों को लगता होगा कि यार इतनी मेहनत कर रहा है, पर नहीं, मैं मेहनत करना कुछ और होता है। मैं तो बस इंजॉयमेंट के लिए, मैंने मेमोरीज बनाने के लिए असल में ये चीज़ें शुरू की थी। और जब मैंने स्टार्टिंग में ये चैनल शुरू किया था ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेले करूँगा। मेरा था कि मैं और मेरे दोस्त सबके पास ये अकाउंट होगा और सब अपलोड करते जाएंगे, पर लास्ट पे मेरे पास ही रहा फ्री सोल ब्लॉगर का टैग, मुझे ही मिला कि फ्री सोल ब्लॉगर है, फ्री सोल ब्लॉगर, पर उस आईडी का नाम फ्री सोल्स था, समझ रहे हो। फ्री सोल्स मतलब हम सारे दोस्त जो घूमते हैं फिरते हैं, और हम तब घूमते भी बहुत थे, पर उन लोगों का भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में, तो मेरा थोड़ा थोड़ा था। फिर मैं सोचता कि यार चलो मेमोरीज बन रही हैं, ये चीज़ मैं आने वाले 10 साल बाद भी देखूंगा तो अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने ये चीज़ें चूज़ की थी। पर अब कभी कभी ये चीज़ें प्रेशर बन जाती हैं, और कमेंट्स में इतने घटिया लोग भी होते हैं जो मतलब मेरी कभी कभी माँ को गाली दे देते हैं, मेरी फैमिली पे आ जाते हैं। हालांकि मैं बहुत अवॉइड करता हूँ कि मैं उनकी माँ तक पहुँचूँ, पर होता है, मतलब ये फैमिली का वो होता है। मुझे किसी की माँ को गाली देना अच्छा नहीं लगता है, पर मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे को ज़्यादा टारगेट करेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं। तो जिस दिन मेरे घर से वो चढ़ेगा उसके साथ मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा उस टाइम पे। पर जब तक तुम कमेंट्स में गाली दे सकते हो दो यार, ठीक है। इससे तुम्हारी फैमिली का वो पता चलता है कि तुम कितने घटिया फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। और खासकर किसी की माँ को गाली देना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बंदा कमेंट्स में मेरी माँ को तक को गाली दे रहा है, ठीक है, मैं उसको गाली दे रहा हूँ, वो पहले मुझे गाली दे रहा है, फिर मैं उसको गाली दे रहा हूँ, उसके बाद वो मेरी माँ पे आ रहा है, समझ रहे हो। फिर भी मैंने उसको बोला कि देख मैं अभी भी तेरी माँ को गाली काटूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो फिर भी कर रहा है, अभी भी कमेंट्स में कर रहा है। और वो बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने जो वाइस प्रिंसिपल और मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी टाइप, वो वाली वीडियो में देखो, उस जगह पर भी अगर मैं गलत हूं ना तो मैं सुन लेता, पर एक टीचर मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रहा है और वो मेरा टीचर नहीं है, वो मुझे नहीं पढ़ाता है, वो बस कॉलेज का टीचर है, ठीक है। तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं, कोई मेरे बारे में उल्टा बोलेगा, कोई मेरे कैरेक्टर पे आएगा, मैं क्यों बर्दाश्त करूं भाई, ठीक है। मुझे अपना कैरेक्टर बहुत प्यारा है, कोई मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाए ये चीज़ में एक लड़की आ जाए ना, पूरी जितने मेरे लिंक्ड है मुझसे, एक कोई लड़की आ जाए जो मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा दे कि ये बदतमीज़ है, ये घटिया है, ये मतलब कुछ भी बोल दे, मैं मान जाऊंगा। पर मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की हैं जो मेरे कैरेक्टर को खराब करें, समझ रहे हो। तो बस ऐसी चीज़ें। मैं 7 मिनट बोल गया भाई, 8 मिनट, यार बोलता तो मैं बहुत हूँ पर सुनने वाला कोई नहीं है ना। तो बस ऐसी ही चीज़ें हैं। अब क्या करते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा व्लॉग जाएगा, बस ये आप ही के लिए मैंने एक व्लॉग बनाया है, जो भी मिस कर रहे थे मुझे लोग। तो लव यू यार, तो आप लोगों के लिए ही बनाया है, बाकी मेरा कोई प्लान नहीं था, बस बोल रहा हूँ ना, आपके लिए ही बनाया। और कुछ हाँ, अब आगे जाकर मैं थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया हूँ यूनिवर्सिटी में। मुझे टाइम लगता है ना, मतलब मेरे दोस्त भी जल्दी नहीं बनते हैं, और मैं दोस्त बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ, और जब बन जाते हैं फिर मैं दोस्ती निभाता भी हूँ, समझ रहे हो ना। मैं एकदम से ऐसे दोस्त नहीं बना लेता हूँ कि हाँ तू भी दोस्त, मुझे टाइम लगता है, और जो बनते हैं फिर वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, वैसा वाला हिसाब है मेरा। तो अब जब आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बन गए हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, तो अब आऊँगा मैं फिर से ब्लॉग बनाऊँगा, यूनिवर्सिटी के ब्लॉग्स बनाऊँगा। तुम कमेंट्स भी करो ना थोड़े, मुझे पता चले कि क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। फिर मैं कोशिश करता हूँ, जैसे उस एक लड़की के मैसेज ने, उन्होंने कहा कि कोई हिंट तो दे दो कि आप कंटिन्यू कर रहे हो या नहीं, समझ रहे हो। उस एक कमेंट ने फिर से मुझे व्लॉग बनाने में मजबूर कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, देखा मैंने लेट वो, पर बनाया मैंने, ठीक है। ओके फिर, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम, लव यू ऑल गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग क्या होगा मुझे भी नहीं पता है।